हाय स्टूडेंट्स, आज हम एच.ई. बेट्स द्वारा लिखित कहानी द अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। यह कहानी बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के छात्रों के लिए उनकी अंग्रेजी पुस्तक रेनबो भाग 2 से ली गई है। यह रेनबो भाग 2 की 9वीं कहानी है, प्रोज सेक्शन की। एच.ई. बेट्स का पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट बेस्ट है। उनका जन्म 16 मई 1905 और उनका निधन 29 जनवरी 1974 को हुआ था। He was born at Northampton in central England, was well acquainted with the English countryside, especially the peasant who live there. उनका जन्म मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम में हुआ था। वह अंग्रेजी देहात से अच्छी तरह परिचित थे, विशेष रूप से किसान जो वहाँ रहते थे। A well-known short story writer, he worked for some time as a journalist. वो एक प्रसिद्ध लघु कथाकार थे। उन्होंने कुछ समय के लिए एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था। His first novel was published when he was only 21 year old. उनका पहला उपन्यास तब प्रकाशित हुआ था जब वो केवल 21 वर्ष के थे। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experience in Royal Air Force. उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में अपने अनुभव के आधार पर एयरमैन और उनके कारनामों में कई कहानियाँ लिखी। His important work includes Fair Stoots the Winds for France 1944, The Purple Plain 1947, The Jacaranda Trees 1949, The Scarlet Swords 1951 and The Darling Birds of May 1958. उनके महत्वपूर्ण कार्यों में फेयर स्टूट्स द विंड फॉर फ्रांस 1944, द पर्पल प्लेन 1947, द जकरांडा ट्री 1949, द स्कारलेट सॉर्ड 1951 और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ द मे 1958 शामिल हैं। The present short story, The Earth, set in the English countryside, is about a farmer Johnson and his son Benji, who appear to be simple-minded person. अंग्रेजी ग्रामीण इलाके के सेट में की गई वर्तमान लघु कहानी द अर्थ एक किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में है, जो एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति है। दिस स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from the home. कहानी में माता पिता के आलस्य और उसके सरल दिमाग वाले बेटे के बढ़ते स्वार्थ और चालाकी को दर्शाया गया है, जो आखिरकार उन्हें घर से निकाल देता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी द अर्थ। All that the Johnson had was the earth. जॉनसन के पास कुछ था तो वो था जमीन। Very often it seems as if it were all they had ever had. अक्सर ऐसा लगता था उसके पास अगर कुछ है तो यही है। It was true that they also had possessions, a plough, a two-wheeled cart, tools, a bonny brown mare, which slowly dragged the plough and the cart about their rough 4-acre plot, but without the earth these things were useless. यह भी सच था कि उसके पास एक हल, एक 2 चक्के वाली गाड़ी, औजार और एक बॉनी ब्राउन घोड़ी, जो धीरे धीरे हल और गाड़ी को उनके लगभग 4 एकड़ जमीन में खींच लेती थी। लेकिन जमीन के बिना ये सारी चीज़ें बेकार थी। It was true that they also had a son. यह भी सच था कि उनका एक बेटा भी था। द जॉनसन्स सन वॉज नेम बेंजी। जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था। एंड इट वॉज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था और यह 30 साल से अधिक समय से था, क्योंकि उन्होंने इस विचार का त्याग कर दिया था कि वो अपने दिमाग से सही है। इट वॉज नॉट दैट
he was insane or imbecile, or even that he could not read and write and count figure, but only that he was simple, not quite like other pupils. ऐसा नहीं था कि वह पागल था या असभ्य था, या यहाँ तक कि वह पढ़ और लिख नहीं सकता था और आंकड़े गिन नहीं सकता था, लेकिन केवल यह कि वह सरल था, अन्य लोगों की तरह बिल्कुल नहीं था. एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, द जॉनसन हैड स्पेंट मेनी ईयर being a little too kind, too anxious and too sacrificial towards him, so that he had grown up to seem worse in their eye than he really was. और क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, जॉनसन ने कई साल उसके प्रति बहुत दयालु भाव से बिताए थे और उसके प्रति चिंतित रहते, और उन्होंने बहुत त्याग किए ताकि वह वास्तव में उनकी नज़रों में इतना बड़ा हो जाए कि उन्हें बुरा न लगे, वास्तव में जैसा वो था. Benji had the large loose limbs that often belongs to the simple-minded, and thick soft fair hair on his face. बेंजी के बड़े ढीले अंग थे जो अक्सर साधारण दिमाग के लोगों के होते हैं, और उसके चेहरे पर मोटे मुलायम भूरे बाल थे. He had the look of being simple-hearted man as well as a simple-minded man. वो एक सरल दिल दिमाग होने के साथ साथ एक साधारण दिमाग आदमी की तरह भी दिखता था. His eyes were blue and all day long he had a simple smile on his face. उसकी आंखें नीली थी और दिन भर उसके चेहरे पर एक सरल मुस्कान रहती थी. लेकिन but somewhere behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seems gradually to have become a kind of cunning. लेकिन कहीं नीली आंखों के पीछे सरल मुस्कान और मुलायम लड़कपन बालों और उसकी सादगी धीरे धीरे एक प्रकार की चालाकी बनने लगी थी. It was more than 30 years since the Johnson, realizing that he was not quite like other, had taken Benji to a doctor. जॉनसन को 30 साल से अधिक समय हो गया था यह महसूस करते हुए कि वह दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं था. वह बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गए. द डॉक्टर हैज परस्यूड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड. इस डॉक्टर ने उन्हें समझा दिया कि उसे ऐसे चीज़ में रुचि जगाने की ज़रूरत है जो उसके दिमाग को मजबूत करे. इट वुड बी गुड इफ़ दे गिव हिम समथिंग टू डू. अच्छा होगा यदि वे उसे कुछ करने को दें. सम ऑक्यूपेशन, कुछ काम, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जो उसके विकास में सहायता करेगा. इट वुड हेल्प ए ग्रेट डील इफ़ दे गिव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये अच्छा होता अगर उसको एहसास दिलाने के लिए उसकी जिम्मेदारियों की वो उसको कुछ रुचि वाला काम देते. यू आर द पीपुल ऑफ लैंड, तुम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हो. द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा. लेट हिम कीप हैन, उसे मुर्गियां रखने के लिए दो. सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी had kept hen, and what the earth was to his mother and father, the hens were to Benji. इतने सालों तक जॉनसन मुर्गियां पाल रखी थी और उसकी माँ और पिता के लिए ज़मीन जैसी थी, बेंजी के लिए मुर्गियां वैसी थी. वह सब कुछ उसके पास वही थी. When he came from the school, cut off by his simplicity from other children, Benji went straight home to his hens, which he kept in the wire coop that his father had made at the back of the house. अपनी सादगी की वजह से अन्य बच्चों से अलग जब वह स्कूल से आता तो बेंजी सीधे अपने मुर्गियों के घर चला जाता, जिसे उसने एक तार के बाड़े में रखा था
जिसे उसके पिताजी ने घर के पीछे बनाया था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और ए डजन हैन। शुरू में उसने 10 और 12 मुर्गियां रखी। ऑल कलर्स एंड ब्रीड, सभी रंगों की, सभी नस्लों की। ब्राउन एंड स्पेकल्स एंड ब्लैक एंड वाइट, कुछ भूरी थी, कुछ धब्बेदार थी, कुछ काली थी, कुछ सफ़ेद थी। द कूप वॉज स्मॉल, उसका छोटा सा कूप था। ही फेड द हैन सिंपली, वह अपनी मुर्गियों को खिलाता था। ऑन स्क्रैप फ्रॉम द टेबल, जो जूठन बच जाता था वो अपनी मुर्गियों को खिला देता था। सीड्स, कैबल्स, स्टंग्स फ्रॉम द वायर, गोभियों को तार से बांध के उनके बाड़े में लटका देता था। ए लिटिल मेज, कुछ मक्के के दाने दे देता था। एंड ऑन कॉर्न अर्न्स विच ही ग्लीन्स इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर एकर्स ऑफ स्टबल्स। और कभी कभी वो अपने पिताजी के खेत से, ठूंठ से जो बचे हुए दाने बटोर कर लाता था, वो उन्हें खाने के लिए दे देता था। इट इज पॉसिबल दैट द हैन, बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, थ्राइव बेस्ट ऑन सिंपल ट्रीटमेंट। यह सरल है, यह माना जाता है कि मुर्गी एक साधारण प्राणी होने के नाते सरल उपचार पर सबसे अच्छे से बढ़ती हैं। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग अबाउट ए हैन, दैट इज एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लेइंग एग्स। बेंजी को मुर्गियों के बारे में पहली और आखिरी बात समझी कि यह अंडे देने के उद्देश्य से मौजूद है। इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैज नॉट बिकेम साइंटिफिक। उन दिनों यह सरल प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं बन पाई थी। नॉर हैड इट बिकेम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉमर्शियलाइज, और न ही ये अत्यधिक जटिल और व्यावसायिक बनी थी। एग्स वर चीप, अंडे सस्ते थे। हैंस विजिस्टली पिक न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम द बेयर अर्थ। मुर्गियां रहस्यमय तरीके से खाली जमीन से दाना चुनकर अपना पोषण कर लेती थी। दे सेट इन द होम मेड नेस्टिंग बॉक्स ऑन स्ट्रॉ एंड ले द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। वे बॉक्स के घोंसलानुमा घर में पुलाव पर बैठकर उनसे जो अपेक्षा की जाती थी वो अंडे दे दिया करती थी। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग्स अबाउट द बिजनेस ऑफ हैन। बेंजियो ने मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में एक और बात समझी, एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस in scores and half scores and fibers, and the money from these eggs were put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. और वो यह था कि अंडे उनके घर के पिछले दरवाजे पर कौड़ी या आधे कौड़ी या 5 के भाव बेचे जा सकते थे, और इन अंडों से मिलने वाले पैसे को बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही ईमानदारी से एक बड़े सफ़ेद पात्र में, जो कि रसोई की अलमारी के ऊपर रखा था, डालना होता था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच। वह पात्र बेंजी के पहुंच से परे था, ऊपर था। दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड, बेंजीज रीच, बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया, द मनी विल बी योर्स, ये पैसे तुम्हारे हैं। यू अंडरस्टूड, योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी। ये पैसे तुम्हारे हैं, मैं और तुम्हारे पिताजी इन पैसों को तुम्हारे लिए बचा रहे हैं। When these were enough, जब वह पर्याप्त हो जाएंगे, we shall put it in the bank, हम उन्हें बैंक में रख देंगे। The bank will give interest on it, बैंक उन पर ब्याज देगा। And then one day, और फिर एक दिन, when you are 21, जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे, it will be yours by right, इन पर तुम्हारा अधिकार होगा। It's all be yours, ये सब तुम्हारे हो जाएंगे। And you can do
वॉट यू लाइक विथ इट, और तुम फिर जो करना हो वो करना। डू यू अंडरस्टैंड? समझे तुम? एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल। बेंजी अपनी साधारण मुस्कुराहट से अपने माँ को कहता एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टैंड। और बेंजी अपनी माँ को देख के मुस्कुरा देता और कहता हाँ वो समझ गया।